भगवान वेंकटेश्वर जी के श्री चरणों में हनुमान जी के सानिध्य में बैठ कर के हरिवंश पुराण के माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरह से इस प्रकार की कथाएं अनुष्ठानात्मक होती हैं। इसे श्रवण यज्ञ भी कहा जा सकता है, सत्संग यज्ञ भी कहा जा सकता है, कथा यज्ञ। और इसमें अगर हम मनोयोग पूर्वक कथा का श्रवण नहीं करते हैं, फल की आशा तो बहुत रहती है हमें, पर हमारा मनोयोग, हमारा मन लगता ही नहीं है, तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है आगे चल कर के। इसलिए बहुत सावधान हो कर के, तल्लीन हो कर के, तद्रूप हो कर के, तत्सम हो कर के, तदाकार हो कर के, भावावस्था में डूब करके इस शरीर की तत्त इंद्रियों से अपने आप को ऊपर उठा करके कुछ काल के लिए एकाग्रचित हो करके, दत्तचित्त हो करके कथाओं को ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि तो तपस्या करते ही थे, राक्षस भी तपस्या करते थे। तो कितना एकाग्र मन करना होता था तपस्या के लिए, और लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करते थे। और हम 3-4 घंटे शांति से बैठ के कथा नहीं सुन सकते एकाग्रता के साथ में। शास्त्रों में लिखा हुआ वो फल तो हम चाहते हैं, पर उसकी विधि का ठीक पालन नहीं करते, और इसलिए फल में संदेह उत्पन्न हो जाता है। बहुत सावधान रह के कथा सुनिए। विविध राक्षसों के विनाश की चर्चा चल रही थी, और इन सब राक्षसों को कंस भेजता था, भगवान उसका उद्धार कर देते थे। अब कंस को लगा कि धीरे धीरे सब साफ हो गए, अब तो हमारा ही नंबर होगा। कैसे उस काल से बचा जा सके। अच्छा, काल से कोई बच नहीं पाया आज तक। कंस के पहले भी बहुत अरबों खरबों की सृष्टि हो चुकी थी। उसे भी मालूम था कि जो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अस्वयंभावी है। ये जानते हुए भी मनुष्य प्रयास करता है हम मौत से बच जाएं, और मौत से बचने के लिए उसने बहुत पाप किए। छोटे छोटे बालकों को जन्म लेते ही मार दिया। अपने अमर होने के लिए उसने अपने संपूर्ण शेष बचे हुए मंत्रियों को बुलाया, योद्धाओं को बुलाया, और अपने जो खास खास यदुवंशी सरदार थे उन सबको बुलाया। वसुदेव, देवाभ, कंक, सत्यक, दारुण, कंक, भोज, वेतर्ण, विकद्रु, भयशंक, विप्रथु, प्रथुष्य आदि, बभ्रु, दानपति, करण, दानपति, अक्रूर जी को बुलाया, और सबको बुला करके उग्रसेन इत्यादि राजाओं के सामने उसने वसुदेव को बहुत डांटा। मुझे मरवाने के लिए तुम इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे, तुमने अपने ही बेटे को तुमने धोखा से यहाँ से भगा दिया। राजा से बढ़कर के तुम्हें अपना पुत्र लगता है।
बहुत कुछ कहा। सारे समाज के बीच में अपमान सहन करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और फिर अपने योद्धाओं से कहता है कृष्ण की महिमा आप लोग सब जानते, उसने बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया। एष कृष्ण इति ख्यातो नंद गोप सुतो ब्रजे वर्धमानैवाम्भोधि मूलम न परिकृन्तति। हमारे वंश का मूल नष्ट करने के लिए वह नंद गोप का पुत्र हम जिसे भेजते उसे मार देता है। मुझे लगता है मेरे पास कोई सुयोग्य मंत्री नहीं है, इसलिए उसके मारने की सारी व्यवस्थाएं व्यर्थ हो जाती हैं। कैसे कैसे उसने पूतना को मारो, शक्तासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, आघासुर को मारा, इंद्र की पूजा बंद कर दी। कैसा प्रतापी छोटा सा बालक है। उसी ने सुना है पूर्व अवतार में त्रिपुरासुर का भी वध किया, वाराह रूप धारण करके धरती का उद्धार किया, समुद्र मंथन में 14 रत्नों को प्रकट किया, वही राम बन करके रावण का उसने संहार किया। कि नाना प्रकार के कथाओं को, अब ये है संतों की कृपा। 8वां तुम्हारा काल होगा, यह कह करके नारद जी ने ऐसा मंत्र दे दिया, वो हर समय भगवान की कथा करता, हर समय भगवान का नाम जप करता। 8वां 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 मेरा काल मेरा काल मेरा काल। संतों के पास में जादू की पुड़िया होती, जो भजन करना नहीं चाहते उनको भी भजन करना पड़ता है। शत्रु की भावना से ही सही, कंस हर समय भगवान का चिंतन करता था, और जो हर समय भगवान का चिंतन करेगा उसका कल्याण क्यों नहीं होगा। वसुदेव कृतघ्न है आदि आदि। प्रहर्तु कामो विश्वस्ते यस्तम दुष्टेन चेदशः तत्ते प्रतिकरिष्येऽहं पुत्रयोस्तौ पश्यत। अरे दुष्ट वसुदेव, तुम कृतघ्न हो, पर अब मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे दोनों पुत्रों का वध कर दूंगा। अपने किए हुए कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। हे अक्रूर, गच्छदानपते विप्रं ताविहान्नयितुं बिभ्रजात नन्दगोपं च गोपांश करदान मम शासनात्। जाओ, नंद को निमंत्रण दे के आओ, उसके दोनों पुत्रों को निमंत्रण दे के आओ। धनुर्यज्ञ के बहाने से उसे जाकर के निमंत्रण दो। सन्निकृष्टे वनेतु निवसन्तु यथा सुखम जनस्य मंत्रतस्यार्थे यथा स्यात् सर्वव्ययम्। और यहाँ आने के बाद उसको सब मिलकर के साफ कर देंगे और फिर निष्कंटक राज करेंगे। न आए तो बंदी बना करके ले आना। क्या? नहीं आए तो बंदी बना करके ले आना। परंतु और छोटे छोटे बच्चों को तो बहला फुसला के ले आना है। कहा होगा टाफी दे के ले आना। बच्चे ही तो हैं। शास्त्रम यदि वा श्रुत्वा मम तो परिभाषितम नानगच्छेताम यथा कालम विग्रहावायु आहो अपि तो मम। किसी न किसी रूप से अवश्य ले आओ। अक्रूर जी सब जानते थे ये भगवान के अवतार हैं। आज मुझे दर्शन का सुयोग प्राप्त हुआ है।
आज मेरा अहोभाग्य है, मैं भगवान का दर्शन करने का अवसर प्राप्त करूँगा। पूर्व जन्म में अवश्य मैंने कोई तप किया होगा, कोई साधना की होगी। भागवत जी में तो अक्रूर जी कंस को बहुत धन्यवाद देते हैं, इसी की कृपा से मुझे दर्शन होगा। भले ही कितना ही दुष्ट है, पर मेरे लिए तो कंस आज वरदान से कम नहीं। एक अंधक नाम का सरदार था, उसने भरी सभा में कंस का प्रतिकार किया, बाकी तो सब डर के चुप बैठ। उसने कहा, अरे दुष्ट कंस, तुम अपने को यादव नहीं मानते हो, भले ही तुमको अपने आप को नष्ट होना है हो जाओ, पर तुमने जो यादवों को ठुकराया, यादवों का अपमान किया, वसुदेव का अपमान किया, अपने पुत्र की रक्षा करने का सबको अधिकार है। अगर वसुदेव ने चोरी करके भी वहां भेजा है तो कोई अपराध नहीं किया इसने। भला तुम बताओ, इतने छोटे छोटे बच्चों को तुमने मारा किस लिए? अपने रक्षा के लिए ना। माता पिता का धर्म होता है अपनी संतान की रक्षा करना। इसलिए दारुणी च पिता पुत्रेणेव दारुणतां व्रजेद पुत्रार्थे यापदा कष्टा पितरः प्राप्नुवन्ति। अपनी संतान के लिए माता पिता कौन सा कष्ट सहन नहीं करते। अकर्तव्यमिति कुतः वसुदेवेन पुत्रं किमर्थं उग्रसेनेन शिशुस्तं न विनाशितम्। तुम तो अपने बाप के बेटे हो ना। अरे पिता का क्या धर्म होता है, तुम क्या जानो। तुमने तो अपने ही पिता को जेल में डाल रखा है। धिक्कार है तुम्हें। पुम्नामनो नरकात् पुत्रो यस्मात्त्राता पितृस्तदा तस्मात् ब्रुवन्ति पुत्रे ते पुत्रं धर्मविदो जनाः। एक पुम नाम का नरक होता है, उस नरक से जो माता पिता का उद्धार कर दे उसको पुत्र कहते हैं। पर तुम तो पुत्र भी नहीं हो, कुपुत्र हो तुम अपने माता पिता का नरक से क्या उद्धार करोगे। तुमने तो अपने माता पिता को जीते जी नरक में डाल दिया। जेल का मतलब क्या होता है? जेल में कोई 56 भोग भी रख दे तो जेल ही। किसी अच्छे भले स्वस्थ व्यक्ति को कोई कह दे कि कमरे में सब कुछ सारे साधन हैं, तुम बाहर नहीं निकलना है, बस वो घुट घुट के मर जाएगा वहां पर। क्या मनुष्य एकाकी रह नहीं सकता आज के जमाने में। जेल में कितनी भी सुख सुविधाएं हो, जेल तो जेल होती। शाहजहां को जेल में डाल दिया और एक आधा गगरी पानी देता था पीने के लिए, एक रोटी देता था। अब गर्मी के दिनों में पानी कम बढ़ जाता था। अपनी बेटी से कहा, बेटी अपने भाई को समझा, कम से कम पानी तो पेट भर के दे दिया करे। पर दुष्ट ने कहा, जिंदा रहने के लिए इतना ही पर्याप्त है। उसने एक शेर लिखा, हम लोग शेर और थोड़ा कम बोलते हैं, उन्हें एक शेर लिखा, उसका तात्पर्य यह है कि इस देश में आए हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, हिंदू प्रशासन तो हमने किया पर हिंदुओं की परंपराओं को हमने समझा नहीं। एक ये होते हैं हिंदू जो मरने के बाद में भी अपने पिता को पानी पिलाते हैं, और एक तुम हो जो जीते जी बाप को भी भरपेट पानी नहीं देते हो। ये कैसा इस्लामिक धर्म है तुम्हारा है? हिंदुओं में मरने के बाद तर्पण होता है, मरने के बाद में पिंडदान होता है अपने पितरों का, मरने के बाद में भी ध्यान रखते हैं।
शैदानपतिर्धन्यो यो द्रक्ष्यति वने गतं पुण्डरीकविशालाक्षं कृष्ण मक्लेशकारिणम्। भगवान का दर्शन होगा इस आशा में अक्रूर जी जाते हैं। इधर बीच में केशी को भेजा, केशी ने बहुत उपद्रव किया, बहुत गायों को मारा, इसकी ध्वनि से ही गर्भस्राव हो जाता था, पर भगवान ने इसका भी कल्याण कर दिया। नारद जी पहुँचे भगवान के पास में, भगवान ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा आपने कंस को मार दिया, केशी को मार दिया, इसका धन्यवाद देने आए, और आगे आपको क्या क्या करना है इसकी लिस्ट भी देने आया हूँ। आप बहुत हो गया, इन दुष्टों को खेल खिलाना बंद करो। यस्मात् त्वया हतः केशी तस्मात् शासनं शृणु, केशो नाम्ना त्वं विख्यातो लोके भविष्यसि। केशी को मारा है इसलिए तुम्हारा नाम केशी पड़ेगा। स्वस्त्यस्तु भवतो लोके साधु यास्यहं मद्गुणा। आपका कल्याण हो। अब इस दुष्ट कंस का भी उद्धार कर दो, कोलिया पेड़ का भी उद्धार कर दो, और जब आप कंस को मारोगे तब फिर आपका दर्शन करने आऊँगा। उसके बाद में आपके गुरुकुल जाने पर दर्शन करूँगा, फिर आप द्वारकापुरी का निर्माण करोगे, वहाँ तो आपका दर्शन करने आऊँगा, और आपके विवाह इत्यादि का सबका दर्शन करूँगा। अक्रूर ब्रज में जाते हैं और भगवान के विषय में नाना प्रकार का चिंतन करते हुए जाते हैं। भगवान इस धरा पर दुष्टों का दमन करने के लिए आते हैं। अवतीर्णो भवाप्येह प्रथमं पदमात्मनः शोभते अद्य भुवि श्रेष्ठस्त्रिदशानां धुरंधर। देवताओं का कल्याण करने के लिए आप अवतार लेते हैं, आज आपका दर्शन होगा। जन्मेजय महाराज प्रश्न करते हैं, हे भगवान, ते तु युक्त्वा रथवरं सर्वं येवामितो यशः कृष्णेन शैतापायस्तथा संकर्षणेन च। ब्रज में जाकर के अक्रूर जी ने क्या किया? तो कहते हैं जब पिता से ये कहा कि कंस ने बुलाया है तो वहाँ यशोदा जी सुन रही थी। यशोदा कंस से बहुत डरती। बाबा ने तो वहाँ कर दी हम चलेंगे धनुष यज्ञ देखने के लिए, और दोनों कन्हैया और दाऊ दादा भी उछलने लगे, बाबा बाबा जल्दी ले चलो मथुरा, हमने कभी शहर देखा नहीं है, हमें शहर देखना है। यशोदा सूख गई और कहा मौका पाकर के मैं अपने दोनों आँखों के तारों को नहीं भेजूं। कंस बहुत दुष्ट है। भगवान तो मैया की चिपट के मैया री मैया अब हम बड़े है गए, और आपको तो मालूम है मामा जी ने जितने खिलौने यहाँ भेजे मैंने सबको तोड़ दिया। अब मामा जी उपद्रव करेंगे तो मामा जी को भी तोड़ देंगे। आप चिंता क्यों करते हो? अब हम बड़े हो गए भैया, हमें जाने दो। यशोदा पागल जैसे हो गई, बड़ी लंबी चर्चा है। जब से कन्हैया गए तब से टकटकी लगा करके मथुरा की ओर खड़ी रहती है। कभी कभी तो आने में देर हो जाती कन्हैया को, तो अड़ोसी पड़ोसियों के घर चली जाती। अरे बहन तेरे घर कन्हैया आयो? ब्रज की गोपियाँ कहती है माँ यशोदे अपने आप को संभालो। तब तक पीछे से रोहिणी आ जाती है, बहन पागल होके घूमती रहती।
नंद बाबा जब वापस मथुरा से अकेले आए तो मैया दौड़ पड़ी लाला का दर्शन करने के लिए, गोद में उठाने के लिए मचल रही थी, पर लाला को वहां नहीं पाया। इधर कृष्ण और बलराम जी को रथ पर बैठा करके अक्रूर जी मथुरा के लिए चले। मार्ग में संध्या करने के लिए अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करते, संध्या करते हैं और भीतर भगवान का दर्शन करते हैं। बाहर आए तो देखा ये तो यहाँ बैठे हैं, फिर डुबकी लगाए तो फिर देखा जल में ही बैठे हैं। आश्चर्यचकित हो गए, चक्कर में पड़ गए, ये लीला क्या है। प्रत्युवाच शतम कृष्णम आश्चर्यं भवता विना किं भविष्यति लोकेषु स्थावरेषु चरेषु च। भगवान ने पागल की तरह से किंकर्तव्य विमूढ़ता की अवस्था को प्राप्त अक्रूर जी को देख के पूछा, चाचा जी लगता है आज आपने जल के भीतर कोई आश्चर्य देखा। आंख फाड़ फाड़ के कन्हैया का दर्शन करते हुए अक्रूर जी ने कहा, आपसे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं। आज मैंने संसार में सबसे बड़े आश्चर्य आपका दर्शन कर लिए, और जिसने आपका दर्शन कर लिया उसे और किसी के दर्शन करने की भी जरूरत नहीं। अब मुझे जो आश्चर्य देखना था मैंने देख लिया, इससे बड़े और किसी आश्चर्य को मैं देखना भी नहीं चाहता। तत्राश्चर्यमया दृष्टं कृष्णस्य यद्भुवि दुर्लभं तरिहापि यथा तत्र पश्यामि च रमामि च। बस अब तो मैं इसी आश्चर्य में इसी का दर्शन करता रहूं, इसी में रमण करता रहूं और इसी आश्चर्य रूपी सिंधु के अमृत में डूबा रहूं। भगवान बाहर नगर के रुकते हैं, नगर देखने जाते हैं, एक रंगरेज मिलता है। ये वो कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं, पुराने कपड़े धो करके लाने वाला नहीं, नए वस्त्रों को धो करके रंग करने वाला रंगरेज था। भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाकें से सैनिकों की रंगीन पोशाकें रंगता था। नए वस्त्र रजक सतुतो प्राह युवाम कश्य वनेश्वरो राजवंशयो मूढ़्याद याचेथाम निर्भयाद भुवौ। भगवान ने कहा, धोबी मामा मुझे वस्त्र दे दो। अब उनको देखते ही पहचान गया, ये तो वही है देवकी का 8वां। इस पर तो इनाम घोषित है, सरकार के द्वारा मुंह मांगा इनाम घोषित है। उसे लगा आज तो इनाम मुझे ही मिलेगा। सो कहा, तुमने कभी ऐसे वस्त्र देखे हैं? तुम्हें इन वस्त्रों को देख के लोभ आ गया, लगता है तुमको दोनों को जीने की इच्छा खत्म हो गई। भगवान ने दाऊ दादा से कहा, दाऊ दादा थोड़ा प्रसाद दे दे इसको। तो एक मुक्का मारा, उसकी खोपड़ी का कचूमर निकल गया। अन्य लोग भाग गए। भगवान ने सुंदर वस्त्र पहने और फिर एक गणक नाम का माली था, उस माली के यहाँ जा कर के माला की याचना की तो उसने बहुत मालाएं अर्पण की। उसके बाद कुब्जा को देखा, कुब्जा से उबटन लिया, चंदन इत्यादि का आलेप किया और कुब्जा के उस कुबड़े को अपने 2 अंगुलियों से दबा करके समाप्त कर दिया और दिव्य रूप वाली हो गई।
और कहा स्वामी अब आप मेरे घर चलो। भगवान बोले अभी बहुत काम करना है, फुर्सत मिलेगी तो अवश्य आएंगे। भगवान बाल सुलभ चंचलता का दर्शन करते हुए जब उसने ये कहा कि मेरे घर चलो, तो भगवान और दाऊ जी ताली बजा बजा के नाचने लग गए। कैसी पगली हमको घर चलने के लिए कहती है। बाल सुलभ चांचल्य। आयोग भूतम कंसस्य दर्शस्वेदिच्छसि शैतयोर्दर्शयामास तद्धनुम स्तंभ सन्निभं। जहाँ धनुष रखा था भगवान वहाँ पहुँचे और वहाँ सेवकों से कहा आप लोग आज्ञा दो तो हम थोड़ा इस धनुष को देखना चाहते हैं। ओ सेवकों ने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, देख लो। अब उनको देखना तो था नहीं, दिखाना था हम कौन हैं। सो धनुष को उठा लिया। अब वो टकटकी लगा के देख रहे हैं कैसे उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ा ली, फिर उसको दबाया, सो टूट गया। अब सेवक दौड़े दौड़े कंस के पास पहुँचे। महाराज महाराज दो बहुत सुंदर बालक आए, बहुत सुंदर मनोहारी बालक। बस टकटकी लगा के वो ऐसा दर्शन करने लायक हैं, मुझे आँख में आए तब से अब न आँख तर आवत को। अब किसी और को देखने का मन करता ही नहीं। उन्होंने खेल खेल में धनुष को उठाया, तोड़ दिया और फिर भाग गए। कंस सब जानता था ये किसने किया है। कंस की चिंता और बढ़ गई। उसने रंगभूमि को तैयार करवाया, कोलिया पेड़ को यथास्थान स्थापित किया और सबको आदेश दिया। मल्लयुद्ध करने वालों से कहा जब मल्लयुद्ध करते करते कृष्ण और बलराम नीचे गिर जाएं तो फिर मार देना, दया नहीं करना। किसी ने कहा ये तो अपराध होगा, अधर्म होगा। मल्लयुद्ध में तो ये नियम नहीं है, जान से मारने का अधिकार नहीं। कंस कहता है तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो जितना कहता हूं उतना ही करना है। हाँ, ये बड़ी भारी बीमारी है। रावण से मारीच ने कहा, और वाल्मीकि रामायण में तो बहुत विस्तार से कहा। वाल्मीकि रामायण में तो मारीच से जब रावण ने कहा तुम जाओ कपट मृग बन जाओ, मुझे उस सीता जी का हरण करना है, तब मारीच कहता है महाराज एक बात बताओ, घनी खम्मा आपको ये सलाह किसने दी कि सीता का हरण कर लो? बोले क्यों पूछना चाहते हो? बोले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ। जिसने किसी ने भी आपको ये सलाह दी है वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। वो तो आपको अपने रास्ते से हटा नहीं सकता, पर चाहता है आपको रास्ते से हटाना। वो तो लड़ नहीं सकता। सीता का हरण करवा के राम से लड़ा देगा और राम जी आपका कल्याण कर देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं राम क्या चीज है। वृक्षे वृक्षे पश्यामि, जब से मुझे बाण मारा है तब से मैं रात दिन उठते बैठते खाते पीते सब जगह राम ही राम को देखता हूं। मुझे राम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। गृहीतम धनुषम राम पाश हस्तम मिवांतकम, जहां कहीं देखता हूं मुझे मेरे पीछे राम धनुष बाण धारण किए हुए यमराज के सामान दिखाई देते हैं। राम क्या है मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। एक बार तो चला भी गया था राम समझाने पर तब तक वो शूर्पणखा मिल गई वहां पर नाक कटी हुई।
उसके कहने पर दोबारा आया, फिर भी राम समझाया, इसने फिर नहीं माना और फिर कहा अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जाओ। बोले वहाँ बचूंगा कहाँ? तो बोले यहाँ क्या सोचते हो, बच जाओगे? नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। और तब मारीच ने कहा उभय भांति देखिश निज मरना, तब ताके शिर घुनायक शरणा। उभय भांति, दोनों तरफ मौत, इधर यहाँ भी खड़ी है मौत, वहां भी खड़ी है। मारीच ने विचार किया दोनों मौतों में अच्छी मौत कौन सी है? मौत भी अच्छी होती है, मौत भी बुरी होती है। जबकि आप कहोगे मरना तो मरना है, कैसे भी मरो, ऐसे कैसे मरो भाई? एक धर्म का काम करते हुए मृत्यु हो जाए और एक चोरी डाका हत्या करते हुए फांसी पर चढ़ के मृत्यु हो जाए, दोनों में बहुत अंतर है। मारीच ने विचार किया इस राक्षस के हाथ से अगर मरा भी तो कल्याण नहीं होगा, पर अगर राम के हाथ से मृत्यु भी हो जाएगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इसलिए इस दुष्ट के हाथ से नहीं मरना है, राम के हाथ से मरना है। तो कंस भी कहता है उधर नहीं जाओगे तो हम मार देंगे, हमारा कहना नहीं मानोगे तो। शैचायम उग्रसेन पिता तव महाबल, द्रुमिलो नाम तेजस्वी शोभस्य पतिरूर्जितः। कौल्यापीठ हाथी के महावत को समझाता है, तुम्हें क्या क्या करना। किसी ने कहा आप यादव होकर के यदुवंशियों का नाश क्यों चाहते हो? इसने कहा यहाँ पर कंस को कृष्ण को मारने के बाद में, दाऊ को मारने के बाद में वसुदेव को भी मार दूंगा और इस पृथ्वी को यादवों से शून्य कर दूंगा। तो किसी ने प्रश्न किया यादव होकर के तुम अपने वंश का विनाश चाहते हो? तो कहा तुमको किसने कह दिया मैं यादव हूं, मैं यदुवंशी नहीं हूं। ये कृष्ण के भय से ऐसा पागल हो गया, जो गोपनीय रहस्य की बात थी वह भी वहां बोल दी इसने। गोपनीय बात क्या थी? कि वास्तव में कंस उग्रसेन का बेटा नहीं, और ये नारद जी ने मुझे बताया, ये बता रहा है। और नारद जी झूठ बोल नहीं सकते। तो वो महावत ने कहा नारद जी ने आपको क्या बताया था? तो ये कहता है मम मात्रा कथम तस्य ब्रूहि विप्र समागमः, एतदिच्छामि हम श्रोतुम विस्तृण तपोधन। नारद जी ने जब मुझसे कहा तो मैंने उससे पूछा महाराज बताओ कैसे मेरी माता ने व्यभिचार किया, कैसे मैं अपने पिता की संतान नहीं हूँ। और तब नारद जी कहते कान खोल के सुनो, पूरी कथा सुनाई। अपने दोषों को, अपने माता पिता के दोषों को जल्दी कोई किसी को सुनाता नहीं है, परंतु ये तो मौत के भय से पागल हो गया है। वो पागल आदमी कुछ भी बक देता है क्या? पागल आदमी, एक महात्मा एक चुटकुला सुना रहे थे, सही बात भी हो सकती है, चुटकुला भी हो सकता है। किसी की पत्नी ने कहा अजी सुनो आप मुझे बहुत प्रेम करते हो। बोले हाँ। तो बोलो कदाचित मैं मर जाऊं तो क्या दूसरा तो विवाह नहीं करोगे? अरे बोलो कैसी पागलपने की बात करती, मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हो जाऊंगा। अरे बोले मैं जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो, दूसरा विवाह तो नहीं करोगे? अरे बोले कहा ना मैं पागल हो जाऊंगा। अरे पागल हो जाओगे तो सब ठीक है, फिर कहीं मेरे मरने के बाद दूसरी तो नहीं लाओगे? बोले पागल का क्या ठिकाना, पागल का क्या ठिकाना है। तो कंस भी पागल हो गया। अब पागलपने में कुछ भी, जैसे बोतल पी के लोग बोल देते हैं क्या,
बोतल पी के कुछ भी बोल देते हैं। आजकल एक मशीन चली है, उसमें खड़ा कर देते हैं, क्या वो उगलवा लेती। तो उसने कहा सुयामुनम नाम नगम तव माता रजस्वला प्रेक्षितुम सहितास्ते वे सा कुतूहलात्। एक सुयामुन नाम का पर्वत था, तुम्हारी माँ पीहर गई हुई थी और उस समय वह एमसी के बाद उसने स्नान किया था और अपनी सहेलियों के साथ में वो वन भ्रमण करने के लिए निकल गई। वन की शोभा को देखती हुई, शीतल मंद सुगंध पवन के झोंकों को उसका आनंद लेती हुई, पुष्पों का आनंद लेती हुई, अटखेलियाँ करते हुए परस्पर में सखियों के साथ में हा हा हु हु करते हुए विचरण कर रही थी। उसी समय देवयोग से सौभग नाम के विमान में बैठ करके एक द्रुमिल नाम का राक्षस जा रहा था। वह राक्षस भी अपने घूमने की इच्छा से वहां आया था, तो वह भी रथ से उतर करके अपने व्यान से नीचे उतर के भ्रमण कर रहा था। उसी भ्रमण करते समय अचानक उसकी दृष्टि उस देवी पर पड़ी, और जो इस राक्षस तो राक्षस होता है, जैसे आजकल के राक्षस हैं, ये सिनेमा ने पैदा की। किसी माँ बहन बेटी को देख करके अगर किसी की दृष्टि दूषित होती है तो समझ लो वो राक्षस ही होता है। दूराददर्शं नृपतिर्देवीं देव सुतोपमां क्रीडमानां सखिभिश्च पुष्पं सेव विचिन्वति। देवी की सदृश एक देवी को देखा, अपनी सखियों के साथ में पुष्पों का चयन करते हुए, क्रीड़ा करते हुए अपने सारथी से बोला, ये देवी कौन हो सकती है? श्रीराम साई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी लक्ष्मी जैसी लगती है, कौन हो सकती है? ये इंद्राणी हो सकती है अथवा कोई अप्सरा हो सकती है। बहुत देर तक उसको देखते हुए उसका मन दुष्टता को प्राप्त हो गया और अपने सारथी से कहता है, तुम यहीं ठहरो, मैं थोड़ी देर इसका पता लगा के आता हूँ, ये स्त्री कौन है। श्रुतमाह मुहूर्तम तम तिष्ठस्व तुमिहानघ। और रास्ते में उसने जब देखा उसको तो समझ में आ गया, राक्षस भी इतना तेजस्वी होता था। उसने पहचान लिया, ये तो उग्रसेन की पत्नी है। और पहचानते ही उसने अभिनय किया, माया से स्वयं उग्रसेन बन गया, माया से उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। रावण से किसी ने कहा, तुम सीता से बहुत प्रेम करते हो तो एक काम क्यों नहीं करते हो? अनीता भवता यदा पतिरता साध्वी धरित्री सुता। अपहरण करके ले आए तो तुम एक काम करो, राम का रूप धारण कर लो, सीता जी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। रावण कहता है, अरे तुम क्या बात करते हो, ये काम मैंने करके देख लिया। बोले फिर क्या हुआ? बोले जो ही मैं राम का रूप धारण करता था, संसार की सारी स्त्रियां मुझे मां दिखाई देती थी। क्या? राम का रूप धारण, नकली राम का रूप धारण करने से, मायामय राम का रूप धारण करने से मुझे राक्षस को संसार की सभी नारियों में मां का दर्शन होता था। ऐसा अद्भुत। इसने उग्रसेन का रूप धारण किया
और उग्रसेन का रूप धारण करके उसके सामने जब घूमने लगा और अचानक अपने पति को देखा तो पागल से होकर उसके गले में लिपट गई और उसने फिर उसका चरित्र भंग कर दिया। और जब उसे आभास हुआ, उसने कहा, रे दुष्ट, तुम कौन हो? तुमने मेरा पार्थिव धर्म नष्ट किया है। तो कहता है हंस करके, बड़ी पतिव्रता बनी हो, जंगल में घूम रही हो, ये पतिव्रता का धर्म है? तुमने अपना पातिव्रत्य स्वयं नष्ट कर लिया जंगल में भ्रमण करके। अपने पति को छोड़ करके भ्रमण करने वाली नारी, झूठ ही अपनी पतिव्रता का ढोंग क्यों करती हो? अब सुनो, तुमने मुझसे पूछा कौन हो? कस्तमिति यच्चाहं त्वयोक्तं मत्तकाशिनी कंसस्तस्माद्रिपुध्वंसी तव पुत्रो भविष्यति। तुमने पूछा कह कौन हो तुम? तो ऐसा पूछने से तुम्हारे पुत्र का नाम कंस होगा और ये दुष्टों को दमन करने और अपने दुश्मनों को मारने वाला होगा। कभी कभी व्यभिचार से भी महापुरुषों की सृष्टि हो जाती है। इसलिए अब जो होना था सो हो गया, मैं जा रहा हूँ। उसने कहा जाते जाते सुनते जाओ, तुमने जो ये अनाचार किया है, मेरे प्रति अत्याचार किया है, मेरे ही पति के वंश में उत्पन्न होने वाला कोई महापुरुष तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए इस पुत्र का विनाश करेगा। अपने ही संतान को शाप दे दी। इसलिए मैं सचमुच में द्रुमिल की संतान हूं, इसीलिए तो मैंने अपने बाप को जेल में डाल रखा है। वो मेरा बाप है ही नहीं। अगर मेरा बाप होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। माता पितृभ्याम संत्यक्त स्थापित स्वेन तेजसा उभाभ्याम अपि विद्विष्टो बांधवेश विशेषतः। माता पिता के द्वारा मैं पहले ही त्यागा जा चुका हूँ। ये तो मैंने अपने दम पर यहाँ का राजा बन करके मैं रह रहा हूँ। अब शेष बची हुई यादों को अभी मैं संहार कर डालूंगा। नागरिकों को अलग अलग रंगशाला में बैठने का आदेश दिया। त्वरते खलु कंसोऽयं गन्तुं वेश्वत अक्षयं यो मां मने